चांद के साउथ पोल पर कदम रखने वाले भारत में आज भी घुमंतु जीवन बिता रहे हैं गुज्जर जैसे कुछ समुदाय। पांवटा दोनतवा जिला के मैदानी इलाकों से चूरधार व गिरिपार के ग्रीष्मकालीन प्रवास पर पहुंचे घुमंतु गुज्जर। पहाड़ी व मैदानी जंगलों में 6-6 माह बिताने में गुजर जाता है पूरा जीवन। प्रदेश व केंद्र सरकार के बड़े बड़े दावों के बावजूद मुस्लिम समुदाय से संबंध रखने वाले सैकड़ों गुज्जर परिवारों को अब तक ना तो जमीन मिली और ना ही सरकारी आवास। कुछ साल पहले सरकार द्वारा एसएसए के तहत घुमंतु समुदायों के लिए चलाए गए अधिकतर मोबाइल स्कूल भी हुए बंद। परदूनी व आसपास की पंचायतों के लोगों द्वारा गुज्जर समुदाय के अवैध कब्जे हटाए जाने को लेकर गत जनवरी माह में दिया गया था 27 दिन तक धरना। जंगल में बिजली अथवा मोबाइल चार्ज करने की व्यवस्था न होने के चलते इंटरनेट मीडिया, सोशल मीडिया व औपचारिक शिक्षा से आज भी कोसों दूर है गुज्जर कम्युनिटी की यंग जनरेशन के अधिकतर लोग। गिरिपार को एसटी स्टेटस का विरोध करने वाले सिरमौर के गुज्जर कम्युनिटी के साधन संपन्न लोग अथवा नेताओं द्वारा भी घुमंतु परिवारों की मदद के लिए नहीं उठाए गए संतोषजनक कदम। सिरमौरी साहित्यकारों के अनुसार 5वीं शताब्दी में सेंट्रल एशिया से आई हूण जनजाति के वंशज है अधिकतर सिरमौरी गुज्जर। अपनी भैंसों के दूध, घी व खोए आदि मिल्क प्रोडक्ट बेचने के लिए भी गुज्जर समुदाय को झेलनी पड़ती है परेशानी। इब्राहिम गुज्जर बोल रहा हूँ। यहाँ हम पांवटा साहब से चलते हैं और हम जाते हैं ऊपर चूरधार के एरिए में और रास्ते में हमारे को बहुत दिक्कतें आती है। एक रास्ते में हमारी खजली होती है, कहीं तरपाल में रास्ते में बहुत दिक्कतें होती है। फिर ऊपर पहुँचते तो वहाँ भी हमारी खजली है, हमारे को ज़मीनें कोई नहीं मिल रही। हम इतने हैं कि हमारे बच्चे पढ़ने से परेशान हैं, ना स्कूल है ना कोई सुविधा हमारे को कुछ नहीं है। तो इसलिए हमारे कम से कम भी जो 400-500 डेरे गुजरों के हैं परेशान हो रहे हैं। और हम इसलिए खजली के लिए अब यहाँ पे जो हमारा बेचारा भाई आया हुआ हमारे लिए फ़ोटो खींच रहा है, जो भी कर रहा है, इसके लिए धन्यवाद। हमारे ऊपर गेट गिराने का प्रयास किया गया, उसके बाद हमारे खिलाफ झूठी एफआईआर की गई, उन्हें भी तुरंत बर्खास्त वहां से किया जाए। आज मैं फिर ये कहना चाहूंगा कि अगर समाधान नहीं होता है कुछ तो उसके बाद पब्लिक फ्री है, लोग फ्री है। मुझे कम से कम ना कहे कोई, ना तो मैं किसी को समझाता हूँ। आप पूछ सकते हैं कि अगर मैंने किसी को समझाया हुआ, इन्होंने मुझे कहा कि हमें दिक्कत, हमें समस्या, तब मैं आया इनकी समस्या देख के। अब मेरे खिलाफ भी फतवे जारी हो रहे हैं। हमने एबीएसपी साहब को कहा, हमने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं मैंने सुना कि आपने परसों लगाया चांदी जिंदाबाद नारे। ऐसी बात कैसे कर सकते? हमारे सचिव ने प्रधान को उन्होंने कहा कि आप आवाज नीचे करो। एसपी साहब ऑफिस आपका नहीं है, ऑफिस हमारा है। मैं उप प्रधान गीताराम जी व आम आदमी पार्टी के नेता नाथूराम जी का स्वागत करता हूँ। मैं उन दोनों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो आप हमारे खिलाफ झूठा आरोप लगा रहे हैं उसका हम अखंडन करते हैं। हमारे इस पंचायत में राशन कार्ड व हिमाचली बोनाफाइड व एसटी के सर्टिफिकेट बने हुए हैं। मेरा नाम आशू है। मैं आपसे एक निवेदन चाहती हूँ कि हम यहाँ पर कई 50 सालों से हमारे यहाँ दादा परदादा के राज से रहते हैं। हम आप लोगों से एक निवेदन चाहते हैं कि गीताराम प्रधान ने हमें सेवा देने की वजह से हमारे ऊपर कुछ गलत आरोप लगा दिए हैं कि इन्होंने नारे लगा रखे हैं। हमने ऐसा कोई भी नारा नहीं लगाया था। तो अब यहाँ कोई हमारे को 50 साल हो गए बैठे हुए, तो यहाँ से अब ये लगे अब के साल कहने के यहाँ से चल के जंगल में चल जाओ। हम उसके लेके जा नहीं सकते, कहीं देश पहाड़ में कैसे चल जाएं। और बच्चे मेरे छोटे हैं, अपना मैं टांग से लंगड़ा हूँ, मेरे से चल नहीं सकता हूँ। आप देखिए मेरी इतना बात है, हम तो बहुत मुश्किल है हमारे। तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी के पिछले 1 दशक के शासनकाल में बेशक देश के नाम चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करने, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बनने तथा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनने जैसे रिकॉर्ड दर्ज हुए हों, मगर इसी नए भारत में आज भी गुज्जर समुदाय जैसे कुछ लोग जंगल घूमकर खाना बदोश वाला जीवन बिता रहे हैं। सिरमौर जिला के गुज्जर समुदाय के अधिकतर लोग आज भी जिला के पांवटा दोनवा अन्य मैदानी इलाकों में 6 माह बिताने के बाद ग्रीष्मकालीन प्रवास के लिए चूरधार व गिरिपार के अंतर्गत आने वाले संगड़ा, शिलाई व राजगढ़ के विभिन्न हिमालयी जंगलों में पहुंचते हैं। इस समुदाय के लोगों को न केवल पांवटा से गिरिपार तक की अपनी भैंसों, गायों व बकरियों के साथ की पद यात्रा में महीने भर परेशानी झेलनी पड़ती है, बल्कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चूरधार में भी गर्मी व बरसात के दौरान अपने छोटे बच्चों के साथ ये लगभग खुले आसमान के नीचे अथवा झोंपड़ियों अथवा ढारों में रहते हैं। गुज्जर समुदाय के लोगों को बारिश व ओलावृष्टि के दौरान भारी परेशानी होती है, क्योंकि ऐसा होने पर करीब 12,000 फुट ऊंची चूरधार चोटी में इन दिनों भी रात को टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुंच जाता है। घुमंतु जीवन बिताने वाले गुज्जर समुदाय के लोगों के अनुसार जंगलों में लाइट अथवा मोबाइल चार्ज करने की व्यवस्था न होने के चलते उनके परिवारों में जिन लोगों के पास एंड्रॉयड फोन है वह भी बैटरी चार्ज होने पर केवल इमरजेंसी में ही चलाते हैं।
घुमंतु जीवन बिताने वाले इस समुदाय के लोगों का इंटरनेट, मोबाइल, सोशल मीडिया, राजनीति, मीडिया व फॉर्मल एजुकेशन से नजदीक का नाता नहीं है। हालांकि काफी लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और इनमें से कुछ ही को सरकारी व प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां भी मिल चुकी है। गुज्जर समुदाय के दूध, घी व खोया जैसे मिल्क प्रोडक्ट हालांकि मल्टीनेशनल कंपनी के उत्पादों के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर गुणवत्ता वाले व मिलावट रहित होते हैं, मगर ज्यादातर समय जंगलों में बीतने के चलते इन्हें मार्केटिंग की काफी समस्या रहती है और प्रदेश सरकार के मार्केटिंग बोर्ड अथवा अन्य संबंधित संस्थानों से इन्हें कोई मदद नहीं मिलती। देश के कई राजनीतिक दल बेशक मुस्लिम अथवा अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण के बड़े बड़े दावे पिछले 75 साल से कर रहे हो, मगर हकीकत यह है कि वर्तमान में प्रदेश में सत्तासीन कांग्रेस के शासनकाल में भी इस माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए अलग से कोई भी योजना नहीं चलाई गई। सिरमौर जिला के इंडस्ट्रियल एरिया पांवटा व कलाम में हालांकि इस समुदाय से संबंधित कुछ साधन संपन्न व करोड़पति लोग भी बताए जाते हैं, मगर सरकार व विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं की तरह यह लोग भी घुमंतु जीवन बिताने वाले परिवारों की भलाई के लिए ऐसा कुछ नहीं कर सके जिसे संतोषजनक कहा जा सकता हो। समाज कल्याण के दावे करने वाली सिरमौर की कुछ एनजीओ के लोग इनकी जीवन शैली थोड़ा अलग होना अथवा आधा आधा समय पहाड़ों व मैदानों में बिताया जाना इनकी बेहतरी के लिए कोई ठीक सा प्रोजेक्ट न चलाए जाने का कारण बताते हैं। डॉक्टर रूप कुमार शर्मा तथा कुछ अन्य सिरमौरी साहित्यकारों के मुताबिक जिला में घुमंतु जीवन बिताने वाले गुज्जर 5वीं शताब्दी में सेंट्रल एशिया से आई हूण जनजाति के वंशज है और पंजाब अथवा मालवा के शासकों ने उस दौरान इन्हें हिमाचल व जम्मू कश्मीर की तरफ खदेड़ दिया था। गुज्जर समुदाय के काफी लोग पांवटा सब डिवीजन के परदूनी, रामपुर, भारतपुर व धौलाकुआं के आसपास रहते हैं और पिछले जनवरी माह में स्थानीय लोगों ने सरकारी जमीनों से इनके अवैध कब्जे हटाए जाने को लेकर लगातार 27 दिन तक प्रोटेस्ट भी किया था। स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों आप नेता नाथूराम के नेतृत्व में हुए इस आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों व पुलिस की धक्का मुक्की में एक सरकारी संस्थान का गेट भी टूटा था और एसडीएम द्वारा इंक्रोचमेंट हटाए जाने का भरोसा दिए जाने के बाद प्रभावित ग्रामीणों ने धरना बंद किया था। कुछ सामाजिक संगठनों व राजनीतिक दलों से जुड़े इस समुदाय के लोगों ने गिरिपार को एसटी स्टेटस देने के लिए गत वर्ष बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के साथ साथ कोर्ट में भी याचिका लगाई थी। हालांकि घुमंतु जीवन बिताने वाले गुज्जरों के अनुसार उनके पास पॉलिटिक्स व विभिन्न सोशल एक्टिविटीज में भाग लेने का समय ही नहीं है। बहरहाल एक तरफ जहां देश लगातार साइंस एंड टेक्नोलॉजी तरह डेवलपमेंट के मामले में दुनिया के विकसित देशों का मुकाबला करने लगा है, वहीं इसी देश में कम मात्रा में ही सही गुज्जर जैसी शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के कुछ लोग भी हैं जो सदियों बाद भी अपने लिए छोटा सा घर नहीं बना सके। मंदा है मेरा नाम, बराड़ सती वाले के हम रहने वाले हैं। 4 महीने हम ऊपर जाते हैं, 6 महीने नीचे रहते हैं, 2 महीने हमारे को नीचे पर चलने को लग जाते हैं। बरखा में छोकरू की बरानी है, पशु की बरानी है, रास्ते में पानी नहीं मिलता है। बड़ी बरान गति से हमारा जीना तो जी हराम हो रहा है। ना हमारे को सरकार को सुविधा दे रही, ना हमारी तरफ कोई ध्यान दे रही है। हम गरीब लोग हैं, हम तो इस बात में मारे गए हैं। और खाना नहीं बना सकते, रोटी नहीं बना सकते, बच्चे भीगते हैं, कभी ओले पड़ते हैं, कभी बर्फ पड़ती है। तो हमारे पास कोई भी साधन नहीं है। सबका सरकार समाधान करती है, हमारी तरफ तो कोई आदमी देख के राजी नहीं है। हम तो बड़ी मुश्किल के सामने में आ रहे हैं। नीचे रास्ते में लग जाता है, 1 महीना ऊपर से नीचे जाने के लिए लग जाता है। कहाँ से पढ़ा लें हम उनको? पास मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन तो है पर नंबर खबर की, अरे नंबर है तुम का फोन को? मोबाइल हमारे पास है और हमारे पास चार्ज करने की कोई सुविधा नहीं है।